हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर। मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों का सिलेबस हम देखने वाले हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस देखने वाले हैं, फिफ्थ सेमेस्टर का देखेंगे हम। मेजर माइनर दोनों देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सिलेबस देखेंगे, ताकि हिंदी वाले बच्चे को और इंग्लिश वाले बच्चे को दोनों को आपको समझ में आ जाए सिलेबस आसानी तरीके से। दोनों में से किसी को भी दिक्कत ना हो, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस देखेंगे। मेजर पेपर माइनर पेपर दोनों का सिलेबस देखेंगे। तो आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है, और आप सभी को करना क्या है कि स्क्रीनशॉट लेते चलना है सिलेबस का। जब हम क्लास करवाएंगे तो क्लास को ज़रूर अटेंड करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में आपका क्या रहने वाला है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपका MJC 8, MJC 9 होने वाला है। और माइनर पेपर की अगर हम बात करें तो MIC 5 और MIC 6 होने वाला है आपका फिफ्थ सेमेस्टर में, और एक इंटर्नशिप रहने वाला है, इंटर्नशिप होगा। तो इतना ही आपको फिफ्थ सेमेस्टर में रहने वाला है। तो आपको टोटल कितना एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो टोटल 4 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एक इंटर्नशिप होगा। तो बस इतना ही फिफ्थ सेमेस्टर में रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, मेजर पेपर 8 का सिलेबस। तो मेजर पेपर 8 में आपको क्या पढ़ना है, तो मेजर पेपर 8 में आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसमें आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पर्यावरण भूगोल के बारे में, इसका अर्थ और इसका अवधारणा, पर्यावरण क्षरण और जैव विविधता, हॉट स्पॉट, हीट आइलैंड, पर्यावरण के घटक और उनके अंत संबंध, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणाएं और प्रकार, पारिस्थितिक संतुलन, जैव ऊर्जा चक्र, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। मेजर पेपर 8 यूनिट 1 में इतना पढ़ना है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जितने भी तरीके के प्रदूषण होते हैं इसके बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। ध्वनि प्रदूषण और उनके निवारण उपाय भी आपको पढ़ना है। पेयजल के अंतर्राष्ट्रीय मानक, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। और बात करें अगर हम यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में आपको पर्यावरण का क्षरण से रिलेटेड पढ़ना है, इसका कारण, प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रबंधन और नीतियाँ भी आपको पढ़ना है इसमें यूनिट 3 में। और हम बात करें अगर यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है अपशिष्ट निपटन, नदियों की सफाई, प्राकृतिक आपदाएं और खतरे, विकिरण संबंधी खतरे, गैस रिसाव, अम्लीय वर्षा, पर्यावरण कानून। तो ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में आप सभी को इतना पढ़ लेना है। तो मेजर पेपर 8 का जो सिलेबस है उसमें टोटल आपको 4 ही यूनिट पढ़ना है। टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ना है। आपको याद रखना है कि 4 ही यूनिट आपको मेजर 8 में पढ़ना है, और उसके बाद ये जो भी दिया गया है ये पूरा आपको मेजर 8 में पढ़ना है। तो ये था आपका मेजर पेपर 8 का सिलेबस। अभी हम इसको इंग्लिश में भी सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस मेजर पेपर 8 का है, इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, और चाहे तो समझने के लिए समझ सकते हैं। यहाँ पर आप अपना देख भी सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही सिलेबस है जो कि आपका वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का मीनिंग, कंसेप्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, हीट आइलैंड, components of environment and their interrelationship, concepts and type of ecosystem, ecological balance, bioenergy cycle, इसके बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड देयर रेमेडीज, मेजर्स, इंटर रिलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इतना आपको पोल्यूशन के बारे में आपको इसमें यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, इसका कॉज, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है नेचुरल ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक,
उसके बाद आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज़ के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सीवेज डिस्पोजल, क्लीनिंग ऑफ रिवर, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, रेडिएशन हैजार्ड्स, गैस लीक, एसिड रेन, इन्वायरमेंटल लॉज, ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो ये मेजर पेपर 8 का सिलेबस था, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं मेजर पेपर 9 की तरफ। तो मेजर पेपर 9 में आपको क्या पढ़ना है, तो ये सब आपको मेजर वाले स्टूडेंट्स को ही पढ़ना है। तो मेजर पेपर 9 में आपको क्या पढ़ना है, मेजर पेपर 9 में आपको पढ़ना है कार्टोग्राफिक टेक्निक्स से रिलेटेड आपको इसमें पढ़ना है मेजर पेपर 9 में। तो इसमें आपको पढ़ना है मानचित्र चित्रण की प्रकृति और क्षेत्र, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सिलेबस है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यूनिट 1 में आपको इतना पढ़ना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यूनिट 1 है, मेजर पेपर 9 का यूनिट 1 है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है मानचित्र की प्रकृति और क्षेत्र, स्केल, अवधारणा और उपयोग, सरल तुलनात्मक और डायगोनल स्केल का ग्राफिक निर्माण, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मौसम चित्र, जलवायु और मौसम में अंतर, मौसम मानचित्रों का महत्व, मौसम मानचित्रों का अध्ययन एवं व्याख्या, बादलों के प्रकार। उसके बाद आपको दैनिक मौसम मानचित्रों की व्याख्या की विधि। उसके बाद पढ़ना है आपको मौसम पूर्वानुमान तकनीक का विकास, ये आपको पढ़ना है हिंदी में। इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पूरा लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो था, ये इतना पूरा, ये यूनिट 2 था। तो मेजर पेपर यूनिट 2 ये है और ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में इतना पढ़ना है। तो मेजर पेपर 9 का ये सिलेबस था। अभी आपको आगे इसमें और पढ़ना है। तो मेजर पेपर 9 में आपको यूनिट 3 में आपको पढ़ना है, अभी हम दिखा देते हैं। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मानचित्र, प्रक्षेप, अवधारणा, वर्गीकरण और गुण। और आपको पढ़ना है सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंट, यानी समदूरी एवं समक्षेत्र प्रक्षेप का ग्राफिकल निर्माण, 1 एवं 2 मानक समांतर रेखाओं वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, ये भी आपको पढ़ना है। जेनिथल समदूरी एवं समक्षेत्र प्रक्षेप, ये आपको पढ़ना है मेजर पेपर 9 में यूनिट 3 में। यूनिट 3 है ये, और ये है आपका यूनिट 4। यूनिट 4, तो इसमें भी 4 ही यूनिट आपको पढ़ना है। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है स्थलाकृतिक मानचित्र, कृतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र का विकास, सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र के अध्ययन की विधि क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है स्थलाकृतिक मानचित्र की व्याख्या, यानी इसमें आपको मानचित्र से रिलेटेड ही पढ़ना है, टोपोग्राफी मैप से रिलेटेड ही पढ़ना है आपको इसमें। तो यूनिट 4 में आपको इतना पढ़ लेना है। आप सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे अब। तो मेजर पेपर 9 में बस 4 ही यूनिट आपको पढ़ना था। अभी हम बढ़ते हैं मेजर पेपर माइनर पेपर की तरफ। मेजर पेपर हो चुका है, अब हम माइनर पेपर का सिलेबस देखेंगे। तो उससे पहले हम इंग्लिश में भी सिलेबस देख लेते हैं माइनर पेपर का। तो ये माइनर पेपर का सिलेबस इंग्लिश में है। तो इसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना था नेचर एंड स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी, स्केल कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल कंपैरेटिव एंड डायगोनल स्केल। उसके बाद यूनिट 2 में आपको पढ़ना था वेदर मैप से रिलेटेड, यूनिट 3 में मैप प्रोजेक्शन, यूनिट 4 में आपको टोपोग्राफी मैप, टोपोग्राफिकल मैप। तो इतना आपको पढ़ना था मेजर पेपर 9 में। ये इंग्लिश वाले बच्चे के लिए है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं माइनर पेपर की तरफ। तो माइनर पेपर में आपको क्या पढ़ना है, तो माइनर पेपर 5 में आपको पढ़ना है, याद रखना है आपको, MIC 5 रहने वाला है आपका 5th सेमेस्टर में। तो माइनर पेपर में आपको क्या पढ़ना है, तो माइनर पेपर में आपको पढ़ना है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है आपको माइनर पेपर में। तो MIC 5 में क्या पढ़ना है, तो MIC 5 में आपको पढ़ना है मानव भूगोल, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, नियतिवाद, संभाव्यवाद एवं नवनीतिवाद की समकालीन प्रासंगिकता, जनसंख्या पढ़ना है आपको इसमें, जनसंख्या संरचना एवं जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व,
माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत एवं जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, पूरा इंग्लिश में बच्चे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, तो इतना आपको पढ़ना है। अभी इसमें आपको और पढ़ना है जनसंख्या का प्रवासन, कारण एवं प्रकार भी पढ़ना है आपको। ग्रामीण बस्तियों को प्रकार एवं प्रतिरूप, कार्य एवं आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। उसके बाद आपको पढ़ना है विश्व एवं भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियां एवं प्रतिरूप। तो ये भी आपको पढ़ना है माइनर पेपर 5 में, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी। अभी हम बढ़ते हैं माइनर पेपर 6 की तरफ। तो माइनर पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना है? तो माइनर पेपर 6 में आपको पढ़ना है भारत एवं बिहार का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार से रिलेटेड जितना भी टॉपिक इसमें दिया गया है वो सभी आपको पढ़ना है माइनर पेपर 6 में। तो माइनर वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है भारत का सामान्य परिचय, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है भारत के रिलीफ के बारे में, यानी भौतिक स्वरूप के बारे में या फिर स्थलाकृति के बारे में आपको पढ़ना है। भारत का ही पढ़ना है और इसमें बिहार का भी पढ़ना है। भारत और बिहार दोनों का भूगोल के बारे में आपको इसमें माइनर पेपर 6 में पढ़ना है। ये कम्पिटिटिव का जो तैयारी करते हैं, कंपटीशन के एग्जाम का तैयारी करते हैं या फिर बीपीएससी या यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अभी हम स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी। तो आगे हम देखते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है आपको, इसमें क्लाइमेट सॉइल्स के बारे में भी पढ़ना है आपको, फ्लड ड्रॉट के भी बारे में पढ़ना है। तो प्रमुख अपवाह तंत्र, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ना है। जलवायु, मृदा के प्रकार एवं वितरण और प्राकृतिक वनस्पति प्रकार, विशेषताएं एवं वितरण के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कृषि उद्योग, जूट, कपास, चीनी एवं कागज उद्योग के बारे में। बिहार में बात करें तो बिहार का परिचय भी आपको पढ़ना है, बिहार का संरचना एवं भौतिक प्रदेश इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। बिहार की जनसंख्या के भी बारे में पढ़ना है। वृद्धि, घनत्व एवं वितरण के बारे में भी पढ़ना है। तो बाढ़ और सूखापन के बारे में भी आपको पढ़ना है माइनर पेपर 6 में। यानी अगर हम शॉर्टकट में बोले तो आपको बिहार का और भारत का दोनों का भूगोल माइनर पेपर 6 में पढ़ना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सिलेबस देख चुके हैं माइनर पेपर का, अभी हम इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। तो माइनर पेपर 5 की अगर हम बात करें तो जिसमें आपको पढ़ना था ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन, नेचर, स्कोप। उसके बाद है आपका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। पॉपुलेशन से रिलेटेड भी आपको पढ़ना था, जिसमें आपको पढ़ना था कंपोजिशन एंड ग्रोथ। फिर चौथा पॉइंट आपको पढ़ना था कंपोजिशन एंड ग्रोथ के बारे में। उसके बाद आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन का कॉजेज, टाइप्स पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इतना आपको पढ़ना है माइनर पेपर 5 में। अभी इसमें आपको आगे और भी पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट बेस्ड ऑन फंक्शन और साइज, दोनों के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आगे पढ़ना है ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया अर्बनाइजेशन। यानी इतना, बस इतना, यहाँ से ऊपर से लेकर के बस इतना आपको माइनर पेपर 5 में पढ़ना है। अगर हम बात करें माइनर पेपर 6 की, तो माइनर पेपर 6 में यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा पढ़ना है। आगे और भी है जो कि इसमें कट हो गया है, पूरा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आधा लिखा हुआ है और आधा हम आपको दिखा चुके हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, बिहार, इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन, इंडिया रिलीफ, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मेजर ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय एंड पेनिसुलर रिवर, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको मेजर 6 में पढ़ना है। इसके आगे और भी है, यहाँ इसके आगे और भी होना चाहिए, यहाँ पे कट गया है, दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम आपको इसी में दिखा देते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं यहाँ से।
ये इतना उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इतना आप ले सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट। इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, या फिर आप गूगल से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। माइनर पेपर 6 का सिलेबस ये रहने वाला है। तो मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों का सिलेबस इस वीडियो में पूरा कवर कर चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास जब से भी स्टार्ट होगा आप सभी क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे।